अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद कहती हूँ दोस्तों आप सबको अपने चैनल शाइस्ता फैमिली व्लॉग में। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और ख़ैरियत के साथ होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और ख़ैरियत के साथ हूँ और हाज़िर हूँ अपने नए व्लॉग के साथ। और जैसा कि दोस्तों आप जानते ही हैं कि आजकल हमारे घर में सिर्फ शिफ्टिंग की तैयारियाँ चल रही हैं और खैर सारे काम साथ ही चल रहे हैं, अफ्तारियाँ, सहरियाँ, बाकी घर की सफाइयाँ और खानों की तैयारियां और इसके अलावा ईद की तैयारियां भी साथ साथ चल रही हैं। और मेरे जो सेशंस ट्यूशन सब साथ ही चल रहे हैं। हाँ, मेरे वीकेंड्स ऑफ हुए हैं, लेकिन जाहिर सी बात है सिर्फ वीकेंड्स में तो काम सारे नहीं हो सकते ना। शिफ्टिंग का काम ऐसा है कि जो सिर्फ वीकेंड्स में नहीं, अगर हम वीकेंड्स में सिर्फ ये काम रख लेंगे तो बाकी सारे काम भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। इस तरह से मैंने कोशिश यही की थी कि जो ये वाला सैटरडे संडे आया था लास्ट वाला, उसमें कर ली जाए, लेकिन हो नहीं सका, गाड़ी नहीं हो सकी। फिर साथ में कुछ पेमेंट्स आनी थी मेरी। ज़ाहिर है शिफ्टिंग में पैसे भी लगते हैं, टाइम के साथ साथ, मेहनत के साथ साथ। तो पैसे आने थे, तो अब्बू ने यही बोला कि अभी छोड़ देते हैं। और ये चली गई है आज बेरोज़े मंगल है आज अल्हम्दुलिल्लाह। और रोज़ा कौन सा है? रोज़ा शायद 24वां रोज़ा है। मुझे तो यकीन करें नंबरिंग ना तो डेट से याद रहती हैं आजकल, क्योंकि घर हमारा इस तरह से कबाड़ खाना बन गया है। अच्छा, बेड हम लोग सुबह 11 बजे उठे ना, तो पहले ये था, अब्बू भी यही कह रहे थे कि आप लोग नहीं खोल पाओगे। तो बेड 2 से 3 बार तो पहले मैंने खुलते हुए देख लिया था, तो मुझे था कॉन्फिडेंस थोड़ा सा, और समी ज़्यादा कॉन्फिडेंट था ज़ाहिर है, क्योंकि अब्बू के साथ वही लगा रहता है इन चीज़ों में। अब्बू लगा देते हैं उसको, तो वो उसे काफ़ी चीज़ें आ गई हैं, सीख लेता है वो। और जब फर्स्ट टाइम लेकर आए थे हम, उस वक्त भी ज़ाहिर है वहाँ से भी डिटैच होकर घर आया था, तो उस वक्त भी उसने देख लिया था, तो इतना मुश्किल नहीं रहा। सुबह सुबह अब्बू टूल देकर हमें चले गए थे और हमने बासानी 11 बजे तक अच्छे से हमने पहले नींद पूरी की, क्योंकि अगर नींद पूरी नहीं की ना तो सारे के सारे कामों ने चौपट रह जाना है फिर। तो हमने खोल लिया बेड इजीली। हालांकि हमारा बेड थोड़ा सा नए तर्ज का है, यहाँ नट वहाँ नट, जो कॉर्नर्स में लॉक्स हैं अलग से, ये पुराने बेड्स में नहीं हुआ करता था। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर लिया और एक एक करके हमने अलग से पार्ट्स जो थे वो अलग करके रख लिए। और फिर एक चैलेंज ये था कि इन सब चीज़ों को हमने ऐसे ही तो लेकर नहीं जाना, क्योंकि अम्मी कह रही थी अगर अनकवर ही लेकर चले गए ना तो ये रास्ते में ही घसीट कर जब लेकर जाएंगे तो ये चीज़ें तो ख़राब हो जाएंगी। क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है बेड की लकड़ी कोई इतनी मज़बूत वाली तो होती नहीं है। तो बस ये था कि ये चीज़ें बासानी चली जाएं, दरमियान में पता नहीं इनके साथ गाड़ी तक पहुंचने में फिर आगे क्या सलूक होगा। फिर ज़ाहिर है यहाँ से तो चीज़ें नहीं निकालनी, सिर्फ वहाँ पर फर्स्ट वाले पोर्शन में रखनी भी हैं, फर्स्ट फ्लोर पर रखनी भी हैं। तो ये सारी चीज़ें ना मिली जुली हमें बहुत फ़िक्र में मुब्तला करी थी। और हमने क्या किया है, अम्मी के कहने पर हमने हर चीज़ को चादर में लपेटा है, ताकि स्क्रैचेस अगर आएँ भी तो कम से कम आएँ। चीज़ अगर कवर होती है तो ज़ाहिर है स्क्रैचेस कम आते हैं। या मरियम जो है वो बहुत मस्ती कर रही थी और उसे मैंने कहा कि मेरे साथ बाकी का काम करवाओ, तो वो जो थी थक भी गई थी ज़ाहिर है। उसने फिर इफ्तारी का काम, लेकिन इफ्तारी का काम इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। मैंने उसको कहा था कि आज इफ्तारी में ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं करना है, सिर्फ चना पुलाव बना लेना और समोसे जो बने हुए हैं वो तल लेना। यहाँ पर हमारी जो गाड़ी है वो आ गई थी और उसमें सामान की लोडिंग स्टार्ट हो गई। अच्छा, अच्छी बात ये हुई ना कि मैंने ना 4 मज़दूर करवा लिए थे। अब 4 मज़दूरों ने ना 20 मिनट में सारा का सारा सामान, पता ही नहीं चला, माशाल्लाह से स्पीड से उन्होंने गाड़ी में पहुंचाया है। फिर अब्बू लेट हो गए थे, तो अब्बू को मैंने कहा कि अब वहीं पर आप आ जाइएगा, तो अब्बू डायरेक्ट वहीं पर चले गए थे घर में। और बस यहाँ पर सामान हमारा जो है वो अनलोड होना शुरू हो गया है। अब्बू मेरे काफ़ी कॉन्शियस हो रहे थे कि कोई चीज़ तोड़ ना दें, पता नहीं वहाँ से कैसे लाए होंगे, रास्ते में रखे नहीं, क्योंकि मज़दूर लोग क्या करते हैं कि गाड़ी से उतार कर ना पहले गली में रखी हुई होती हैं, जो बड़ी मायूब मुझे बात लगती है। तो बेड आप देख सकते हैं, मैट्रेस भी अम्मी ने ना 2 चादरों में कवर कर लिया था। तो अच्छा, सामान आ गया था, लेकिन अब फिक्र थी कि सेटिंग का क्या करें।
और ये फ़िक्र भी मुझे नहीं थी, अब्बू को थी। अब्बू कह रहे थे सेटिंग का, तो मैंने कहा अब्बू सेटिंग वेटिंग अभी नहीं हो सकती, बस सामान पहुंचा दिया है, बाकी अब अफ्तारी जो है वापस वहीं पुराने घर में जाकर करनी है, यहाँ पर नहीं करनी। लेकिन अब्बू कह रहे थे कि मैं थक गया हूँ तो मुझे थोड़ा सा सोना है। मैंने कहा अच्छी बात है, ठीक है आप सो जाएँ थोड़ी देर, अच्छी बात है, सस्ता लें थोड़ा सा। तो अब्बू चले गए थे फिर सोने के लिए, सामान वगैरह पहुँचाने के बाद, पेमेंट वगैरह करने के बाद। अच्छा, कुछ चीज़ों का मुझे भी हो रहा था कि कहीं ऊपर नीचे ना रखी हूँ, जैसे फ्रिज के ऊपर अम्मी मुझे कह रही थी कि कोई दूसरा सामान ना हो, पहले ही छोटू सा फ्रिज है, ऊपर अगर कुछ उसके रख दिया तो डैमेज वैमेज, और अभी तो बेचारा चला भी नहीं है और अभी से खुदा ना खास्ता। तो ये है कि समी को मैंने पूरी उस पर लगाया हुआ था, मुझे था कि समी ख्याल रखेगा सारी चीज़ों का। तो यहाँ बासानी जो है बिला आखिर हमारा फ्रिज यहाँ तक पहुँच गया है। लेकिन फ्रिज के नीचे जो रखने वाली चौकी होती है ना, वो भी अभी मुझे ख़रीदनी थी और अब्बू ने मुझे कहा था कि अभी ली क्यों नहीं। तो खैर यहाँ पर मैंने बर्तनों वाला डब्बा खोल दिया क्योंकि अब्बू चले गए थे सोने। बर्तनों वाला डब्बा मैंने इसलिए खोला कि कम से कम इनको मैं खोल कर जो है ऊपर लगाना शुरू कर दूँ। तो मैं इनको अलग से दुपट्टों में भी लपेट कर लाई थी ताकि ये फ़िक्स रहें एक जगह पर, ज़्यादा हिलेंगे तो टूटने का डर भी ज़्यादा होगा। तो मैंने इसीलिए इनको निकाला, फंसे हुए थे, बुरी तरीके से निकाल कर इनको मैंने अलग अलग किया। और ऊपर कैबिनेट्स में ना बेइंतहा जगह है, इस तरह के एक तो क्या कई सेट्स माशाल्लाह से आ जाएंगे। पहले हमें जगह की बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे, लेकिन जाहिर सी बात है इंसान जब सब्र करता है ना तो उसे ये तो खैर दुनियावी चीज़ें हैं, उसे उखरवी चीज़ें मिल जाती हैं, तो ये क्या चीज़ है। तो खैर मैंने ये खोल कर लगाने शुरू कर दिए थे। यहाँ से देखें मैंने प्लेट्स इस तरफ रखी हैं और बाकी के बर्तन यहाँ रखे हैं, बाकी बस जल्दी जल्दी रखे हैं अभी। और अब सभी कप वगैरह रह गए हैं, कप ये ऊपर रख दें, इनको अभी फ़िलहाल यहाँ रख देती हूँ, मम्मी आएंगी ना जब ये भी है। ठीक लग रहे हैं ना? हाँ घर पे और भी बहुत सारे बर्तन हैं, कुछ चीज़ें तो मैंने लगा दी। आप ही थक गई हैं या नहीं थकी? तो हाँ मैं तो बहुत थक गया हूँ, मुझे असल में लग रहा है रोज़ा लग रहा है, रोज़ा लग रहा है। बस ये हो गया, रख दिए। बस अभी ये जो चादरें मान कर लाई थी ना, ये सब वापस जाएंगी। ये किस में डालेंगी? ये देखूंगी ना, बैग में तो फ्रूट भरे हुए हैं, अब्बू फ्रूट लेकर भी आए थे, तो अभी ये भी डालना है बैग में। ये बैग में नहीं, वैसे ये लटक जाएगा, कोई मसला नहीं है बाइक के साथ। थैला वैला ले लूँगी, ये ऐसा बड़ा मसला नहीं। इसको तो नहीं लेके, नहीं इसके साथ नहीं, अभी लेके नहीं जा सकते। नहीं, इसमें भर कर ना डब्बा बाद में और चीज़ें हैं उसमें काम आ जाता है। अभी कब आप जाएंगे हम बताएं? और किचन तो देखें आप दोस्तों, किचन देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है हमारा। ऊपर से थोड़ा सा शायद नहीं, ये असल में हो गया थोड़ा पुराना और ये न्यू है, हाँ, तो इसमें तभी फ़र्क है। मैं पते की बात ही करता हूँ, मुझे अंडर एस्टिमेट करने की ज़रूरत नहीं है। दोहराया क्यों? कॉन्फिडेंस नहीं था ना? नहीं, कॉन्फिडेंस था, मगर मैंने सही बोला नहीं था। चलो मेरे साथ करवाओ कुछ शाबाश। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम तकरीबन पौना घंटा पहले ही घर पहुंच गए थे। अब्बू ने और समी ने फ़्रेश होकर, समी तो आकर सो गया था, बहुत थका हुआ था, और अब्बू ने फल वगैरह काटने शुरू किए क्योंकि अफ्तारी का टाइम जो है वो करीब ही था। और प्यास आज बहुत ज़्यादा लगी थी, थकावट भी इस कदर हो गई थी, और रात में ये मज़ेदार सा पुलाव जो था हमने खाया, बहुत मज़ा आया। पुलाव खाकर कम पड़ गया था, आप यकीन करें। रायता वगैरह भी था इसके साथ, और हमने क्योंकि इफ्तारी में कुछ बहुत ज़्यादा आज खाया नहीं था तो भूख भी लगी हुई थी, तो सब हम बैठ गए थे अभी खाने के लिए। यहाँ तरावी के बाद हम लोग बैठे हैं, ये मैं आपको साथ में बताती चलूँ। तो जनाब शिफ्टिंग हमारी हो गई है एक हद तक। अब ईद से पहले हमें जाना है, ईद से तकरीबन 2-3 दिन पहले हमें इंशाल्लाह चले जाना है। वो भी आपसे लाजमी सब कुछ शेयर करूँगी, हर